गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप लोग को बताऊंगा ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर होता है आर्टिकल आर्टिकल के बारे में, है ना। तो आप लोग अच्छे से समझना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आपको आर्टिकल में कभी भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर। चैप्टर का नाम आर्टिकल है ना। आर्टिकल, सबसे पहले जानकारी ये लेना कि आर्टिकल आखिर होता क्या है, आर्टिकल कहते किसको है ना। तो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट इज आर्टिकल? ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। और इसके अलावा मतलब इसका कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है कि याद नहीं रहेगा। ये कभी भी कहीं पे भी सोते बैठते जागते आप लोगों को कहीं भी अगर कोई भी पूछ दे तो ये इतना इजी डेफिनेशन है कि कभी भी बोल सकते हो, है ना। तो आर्टिकल किसको कहेंगे? ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। हम लोग ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, है ना। अब ये रहा कि आर्टिकल का प्रकार कितना होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल? तो आर्टिकल का प्रकार होता है दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल और दूसरे को कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, है ना। एक को कहते हैं डिफिनिट और दूसरे को डिफिनिट। अब रहा कि डिफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? तो डिफिनिट का मतलब हो गया डी से डिफिनिट और डी से दा, है ना। देखिए डिफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? दा को, सिर्फ दा हो गया डिफिनिट। और इनडिफिनिट किसको कहेंगे? तो ए एन को, है ना। ए एन से इनडिफिनिट और दा से डिफिनिट। कितना मतलब इजी डेफिनेशन है इसका। दा को कहेंगे डिफिनिट आर्टिकल और ए एन को कहेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। अब जानेंगे कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो यूज किस तरीके से करेंगे, है ना। तो ये कुछ ग्राफ्स बना हुआ है, ये ग्राफ्स को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड एंड आर्टिकल। आर्टिकल का जो यूज होता है, जो हम लोग साउंड निकालते हैं, साउंड के ऊपर होता है ना। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट वोवेल हो तो उसी के आधार पे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे पहला में है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड यानी जो आवाज निकलेगा वो भी कॉन्सोनेंट रहेगा, तो आर्टिकल हम लोग ए का यूज करेंगे, है ना। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि टोटल एबीसीडी में अल्फाबेटों की संख्या 26 होती है। अगर आपसे पूछ दिया बताओ कि हाउ मेनी देयर आर अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कितने होते हैं? 26, है ना। इसमें से वोवेल कितने होते हैं? वोवेल की संख्या होती है 5। वोवेल की संख्या होती है 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू। और उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने बच गए? इसको छोड़कर बाकी जितने बच गए वो हो गया 21 कॉन्सोनेंट। और यही 21 कॉन्सोनेंट में से दो होता है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल हो जाते हैं डब्ल्यू और वाई। ये भी आता है कॉन्सोनेंट के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। सिर्फ इसका नाम क्या रख दिया? सेमी वोवेल, है ना। अब चलिए जानते हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल। पता हो गया एबीसीडी में टोटल अल्फाबेटों की संख्या 26, उसमें से वोवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ और यू। और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और इसी 21 में से दो रहता है डब्ल्यू और वाई, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वोवेल, है ना। चलो अब कॉन्सोनेंट, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका जो साउंड है डिपेंड करेगा आर्टिकल साउंड पे कि साउंड क्या निकल रहा है ना। यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, है ना। नीचे देखिए नोट बना के लिख दिए हैं, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, है ना। जिसे एग्जांपल में ले लेते हैं, इधर एग्जांपल में ले लेते हैं बॉय, कैट, डॉग, कुछ भी ले लेते हैं, डॉग, है ना। चलो आप लोग ये बताओ, आप लोग बी क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? अब कोई सी क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना। तभी क्या बता रहे थे कि यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो जब इसको बोल रहे हैं बॉय तो क्या आ रहा है? बाय आ रहा है। क्या आ रहा है? बाय आ रहा है। तो बी से क्या होता है? बा, है ना। तो बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो इसीलिए आर्टिकल क्या यूज होगा? ए यूज होगा, है ना। सेकंड में है कि यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड वोवेल हो, है ना। फर्स्ट लेटर इसमें कॉन्सोनेंट और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट था तो आर्टिकल हम लोग ए का यूज कर रहे थे। अब यहाँ फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और इसका साउंड क्या हो? वोवेल हो, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? एन का यूज होगा, है ना। इसे एग्जांपल में रहा ये आवर ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। अब इसका देखो फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर आ गया कॉन्सोनेंट, है ना। फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट।
लेकिन इसका जो आवाज निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? आवर। क्या आ रहा है? आवर, है ना? क्या निकल रहा है? आवर। तो यहाँ पे क्या आ गया? आ। क्या आया? आ। तो क्या होता है? ए से आ, तो ये क्या हो गया इसका साउंड? वोवेल। साउंड क्या हो गया? वोवेल। तो आर्टिकल क्या यूज होगा? एन। नीचे देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड वोवेल हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? वोवेल हो और उसका साउंड भी क्या हो? वोवेल हो, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, आई, या तो रहे एप्पल, एंड ऑयल, सॉरी ऑल, है ना? अब देखो ये क्या है? वोवेल है। अब जब इसको पढ़ रहे हैं तो क्या निकल रहा है? आई। क्या आ रहा है? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो आ क्या है? वोवेल है, तो आर्टिकल ए, सॉरी एन। ये क्या है? एप्पल है, फर्स्ट लेटर की है ए। जब इसको हम बोल रहे हैं तो क्या आवाज निकल रहा है? एप्पल, ए, है ना? तो क्या आ रहा है? एन आर्टिकल यूज होगा। क्या आएगा इसमें? एंड। फर्स्ट लेटर भी इसका सॉरी वोवेल है और इससे जो साउंड निकल रहा है वो भी क्या है? वोवेल है, तो आर्टिकल क्या यूज होगा? एन, है ना? फिर यहाँ आ गया ऑल, उल्लू, है ना? फर्स्ट लेटर क्या है? ओ और इसका साउंड भी क्या निकल रहा है? वोवेल निकल रहा है, तो आर्टिकल क्या होगा? एन का यूज होगा, है ना? चलिए अब नेक्स्ट में है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? वोवेल हो और उसका साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो आर्टिकल क्या यूज होगा? ए यूज होगा, है ना? यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड, सॉरी, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? वोवेल हो और उसका साउंड क्या निकले? कॉन्सोनेंट निकले। क्या निकले? कॉन्सोनेंट निकले। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना? इसका फर्स्ट लेटर क्या आया? इसका फर्स्ट लेटर है यू, यानी वोवेल, लेकिन इसका जो आवाज निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? यूनिवर्सिटी। इसको यूनिवर्सिटी थोड़ी ना पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। तो क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो यू क्या है? या क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, है ना? चलिए अब मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये ए और एन का यूज अच्छे से मतलब जानकारी हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ए का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। सेकंड में है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड, डिपेंड करता है आर्टिकल साउंड के ऊपर, है ना? साउंड यानी साउंड क्या हो? वोवेल हो, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो और उसका साउंड भी वोवेल हो, तो आर्टिकल एन का यूज होता है। फिर है, यदि किसी मीनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो और उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है ना? और इसी के साथ मतलब कहीं कहीं पे भी शॉर्ट वगैरह दिया हुआ रहता है, शॉर्ट, इसके साथ जैसे आर्टिकल यूज करना, वीडियो, एसपी, है ना, डीएसपी, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से शॉर्ट नेम दिया हुआ रहता है, तो बस इसी चीज को फॉलो करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना? लिखाने का तो बहुत सारे नोट्स है, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, बस इसी को फॉलो करना है। इसी से आपका पूरा ए और एन का आर्टिकल मतलब खत्म हो जाएगा, है ना? इसे इसका फर्स्ट लेटर क्या है? बी है, यानी कॉन्सोनेंट है ना? अब इसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? बी डी ओ, बी डी ओ, साउंड भी क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट निकल रहा है, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए, है ना? और यहाँ पे क्या है? एस पी, इसको क्या पढ़ेंगे? एस पी, क्या हो रहा है? एस पी, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आ गया? फर्स्ट लेटर तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या निकल रहा है? वोवेल निकल रहा है, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे, है ना? फिर डीएसपी, है ना? क्या है? डीएसपी, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, और इसका साउंड भी क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, है ना? चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे है द, है ना? आर्टिकल, आर्टिकल में यूज करना होता है ए, एन और द, ए, एन और द, और किसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना? तो ए और एन को ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब चलते हैं दा में। दा का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? तो ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, पार्टिकुलर पहले से पर्सन के लिए दा का प्रयोग होता है। पार्टिकुलर के मतलब हो गया खास, खास जगह रहेगा या तो खास कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल हम लोग क्या यूज करेंगे?
दा यूज करेंगे, है ना। या तो किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया, अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ इसके साथ आर्टिकल क्या यूज होगा, तो उसके साथ भी आर्टिकल दा ही लगता है ना। सेकंड में है कि यदि नाउन प्लूरल हो, है ना, यदि नाउन प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से अधिक। अगर एक से अधिक नाउन रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। सपोज जैसे रह गया बॉयज, बॉय रहेगा तो एक हो गया, ए और एन का यूज कहां करेंगे, जहां पे एक रहेगा, और एक से जहां ज्यादा आया तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, है ना। एक रहेगा तो ए और एन, और एक से ज्यादा रहेगा तो दा, ठीक है। जिसे रहेगा बॉयज, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो कुछ नहीं देखना है, प्लूरल आया आंख बंद करके दा, सॉरी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के मारिएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो जहां तहां लिखा जाएगा। जैसे रह गया पेन, पेन्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आर्टिकल क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे, है ना। चलो अब लास्ट है, अब क्या यूज ऑफ क्रॉस, हम लोग किसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ए का तो समझ आ गया, एन का समझ आ गया, और दा का समझ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग किसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, किसके साथ क्रॉस लगाएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिनना संभव नहीं है, जैसे वाटर, मिल्क, कर्ड, श्योर, सॉरी श्योर नहीं, फ्लोर, है ना, शुगर, राइस, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं सारे के सारे के साथ क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, यानी उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राइस, है ना, कर्ड, वाटर, राइस के मतलब क्या होगा, चावल, है ना। अब चावल तो काउंट नहीं कर पाएंगे, उसको अनकाउंटेबल नाउन है। थोड़ा बहुत लाके दिया तो काउंट कर सकते हैं, अगर बोरी के बोरी लाके रख दिया तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्या करेंगे, क्रॉस मार देंगे। कर्ड मतलब क्या हो गया, दही, इसको काउंट करना है, करना संभव है, नहीं कर सकते, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वाटर, वाटर का मतलब क्या होगा, पानी, पानी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं होगा। क्या यूज करेंगे, क्रॉस, है ना। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन बजा दे। थैंक यू।